हेलो फ्रेंड्स। अच्छा, इंग्लिश के दो शब्द हैं, अशेम्ड और एम्बैरेस्ड। सुनने में काफी एक जैसे लगते हैं, है ना? पर क्या इनका मतलब ही एक ही है? तो आज चलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं और पता लगाते हैं कि इन दोनों में आखिर फर्क क्या है। तो सवाल यही है कि क्या हम सब इसका असली फर्क जानते हैं? ये शब्द इतने मिलते जुलते हैं कि कई बार लोग इन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। तो चलिए आज ये पक्का कर लेते हैं कि हम इनका सही इस्तेमाल कर भी रहे हैं या नहीं। और इस कंफ्यूजन को समझने के लिए हम इस एक इमेज को देखने वाले हैं। यही हमारा आज का सोर्स है जो इन दोनों शब्दों के बीच के छोटे से लेकिन बहुत जरूरी फर्क को एकदम साफ साफ समझाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अशेम्ड की। ये एहसास असल में है क्या और इसे कब महसूस किया जाता है? तो देखिए, सोर्स के हिसाब से अशेम्ड तब महसूस होता है जब किसी गलत काम की वजह से गिल्ट मतलब अपराध बोध हो और वो काम जानबूझकर किया गया हो। यहां पर ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, गिल्ट का एहसास और दूसरा, उस काम का जानबूझकर किया जाना। चलिए इसको और भी आसान बनाते हैं। जब हम कहते हैं अशेम्ड, तो इसका मतलब है कि इसमें गिल्ट यानी अपराध बोध का एहसास है। ये किसी रॉन्ग यानी गलत काम की वजह से होता है जो डिलिबरेटली मतलब जानबूझकर किया गया हो। और हाँ, ये अक्सर कोई सीरियस यानी गंभीर मामला होता है। अब जरा इस एग्जाम्पल को देखिए, बात एकदम साफ हो जाएगी। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ ट्रीटिंग योर डॉटर लाइक दैट, यानी तुम्हें अपनी बेटी के साथ ऐसा बर्ताव करने पर शर्म आनी चाहिए। अब यहाँ किसी के साथ बुरा बर्ताव करना एक गंभीर और जानबूझकर की गई गलती है, इसलिए अशेम्ड शब्द का इस्तेमाल यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी नियम याद रखने वाला है। अशेम्ड का इस्तेमाल छोटी मोटी गैर गंभीर बातों के लिए नहीं होता। मान लीजिए कोई दूध लाना भूल गया, तो ये कहना कि आई एम अशेम्ड दैट आई फॉरगॉट टू बाय द मिल्क, ये ग्रामेटिकली सही नहीं होगा। तो फिर सवाल ये है कि दूध लाना भूल जाने जैसी छोटी मोटी बात के लिए कौन सा शब्द सही है? बस यहीं पर हमारा दूसरा शब्द आता है, एम्बैरेस्ड। और ये एक बिल्कुल अलग तरह का एहसास है। एम्बैरेस्ड तब महसूस होता है जब कोई छोटी मोटी गलती हो गई हो, कुछ ऐसा हो गया हो जो थोड़ा बेवकूफ़ी भरा लगे, या जब दूसरों के सामने अजीब मतलब ऑकवर्ड सा लगे। तो एम्बैरेस्ड के मेन पॉइंट्स क्या हैं? इसमें ऑकवर्डनेस यानी अजीब महसूस करने का भाव होता है। ये किसी मिस्टेक यानी गलती के कारण होता है। अक्सर ये कोई सोशल एरर होता है और ये कोई गंभीर नैतिक मुद्दा यानी सीरियस मॉरल इशू नहीं होता। ये उदाहरण इस बात को और अच्छे से समझाता है। आई वॉज एम्बैरेस्ड अबाउट फॉरगेटिंग हिज नेम, यानी मुझे उसका नाम भूल जाने पर शर्मिंदगी महसूस हुई। अब किसी का नाम भूल जाना एक छोटी सामाजिक गलती है, कोई बहुत बड़ा नैतिक अपराध तो है नहीं, इसलिए यहाँ एम्बैरेस्ड का इस्तेमाल बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब तक हमने दोनों शब्दों को अलग अलग तो समझ लिया। अब वो मोमेंट आ गया है जब हम इन दोनों को आमने सामने रखकर इनके बीच का जो मेन डिफरेंस है उसे समझेंगे। तो ये रहा इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क। देखिए, अशेम्ड में गिल्ट यानी अपराधबोध की फीलिंग होती है, जबकि एम्बैरेस्ड होने पर ऑकवर्डनेस मतलब अजीब सा महसूस होता है। अशेम्ड का कारण है जानबूझकर की गई कोई बड़ी गलती और एम्बैरेस्ड का कारण है अनजाने में हुई कोई भूल। और सबसे जरूरी बात, अशेम्ड गंभीर मामलों के लिए है, जबकि एम्बैरेस्ड हल्की फुल्की नॉन सीरियस सिचुएशंस के लिए। उम्मीद है कि अब अशेम्ड और एम्बैरेस्ड का फर्क एकदम साफ हो गया होगा। अगर इस एनालिसिस से कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हाँ, इंग्लिश विद अफजल ज़मीर पर ऐसे ही और भी आसान एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, अब मन में एक सवाल आ सकता है कि इन शब्दों का सही इस्तेमाल करना इतना जरूरी क्यों है? तो देखिए, बात सिर्फ ग्रामर की नहीं है। जब सही शब्द का इस्तेमाल होता है तो अपने एहसासों को ज्यादा सटीक तरीके से बताया जा सकता है। ये दिखाता है कि अंग्रेजी भाषा की समझ कितनी गहरी है। इससे हमारी कम्युनिकेशन और भी ज्यादा असरदार हो जाती है। तो अब एक सवाल सबके लिए, अशेम्ड और एम्बैरेस्ड की तरह अंग्रेजी के और कौन से शब्द हैं जो अक्सर कंफ्यूज करते हैं? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। हम कोशिश करेंगे कि अपने अगले एनालिसिस में उन्हें भी शामिल करें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।